आज हम बात करेंगे कबीरदास के पद संख्या 15 पर। कबीरदास का यह 15वां पद की पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। जहाँ खेलत वसंत ऋतुराज, जहाँ अनहद बाजा बजय बाज, चहु दिसी ज्योति की बहै धार, विरला जन कोई उतरै पार, कोटि कृष्ण जहाँ जोड़े हाथ, कोटि विष्णु जहाँ नावे मात, कोटिन ब्रह्मा पढ़े पुराण, कोटि महेश धरे जहाँ ध्यान, कोटि सरस्वती जह धरे राग, कोटि इंद्र जहाँ गगन लाग, सुर गंधर्व मुनि गणे न जाए, जह साहब प्रगट आए आए, चोवा चंदन और अबीर, पुहुपवास रस रहियो गंभीर। इन पंक्तियों में कबीरदास का मुख्य वर्णन है कि ईश्वर जो है उससे उस परमात्मा से इस जीवात्मा का जब मिलन होता है तो वह वसंत ऋतु के समान मौसम हो जाता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है। वसंत का उत्सव प्रकृति का उत्सव है। सतत सुंदर लगने वाली प्रकृति वसंत ऋतु में 16 कलाओं से खिल उठती है। यौवन हमारे जीवन का वसंत है तो वसंत इस सृष्टि का यौवन है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में वसंत का अति सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। भगवान कृष्ण ने गीता में ऋतुना कुसुमाकारः कहकर ऋतुराज वसंत को अपनी विभूति माना है। कविवर जयदेव तो वसंत का वर्णन करते थकते ही नहीं हैं। सतत आकर्षक लगने वाला निसर्ग वसंत ऋतु में अधिक लुभावना लगता है। अपने अनोखे सौंदर्य से वह मानव को अपनी ओर आकृष्ट करता है। मानव को केवल उसकी ओर दृष्टिपात करने से फुर्सत मिलनी चाहिए। मानव को अपनी अस्वस्थ देह को स्वस्थ बनाने के लिए प्रकृति के सानिध्य में जाना चाहिए। निसर्ग में एक ऐसा अजीब जादू है कि मानव की सभी संवेदनाओं को तत्काल वह शांत कर देता है। निसर्ग का सानिध्य यदि निरंतर मिलता रहे तो मानव जीवन पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और उसका परिणाम चिरकाल तक रहता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है। वसंत का उत्सव प्रकृति का उत्सव है। सतत सुंदर लगने वाली प्रकृति वसंत ऋतु में एक तरह से खिल जाती है। यहाँ पर कबीर यही बताना चाहते हैं कि सत्यलोक का जो वर्णन है, यहाँ सत्यलोक में वसंत ऋतु है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। हमने पहले भी कबीर के 2 पदों में देखा है कि वह कहते हैं कि बाहर भीतर सब कुछ एक समान है। जो बाहर है, जो परमात्मा में है, वही अंश आत्मा में है। वह कहते हैं कि साधक और साध्य में एकात्मकता है। वह सहज समाधि के द्वारा सत्यलोक का भी आनंद ले सकता है और इस सत्यलोक में नित्य वसंत वर्तमान है। वह परम पुरुष नित्य ही जीव रूप प्रिया के साथ फाग खेल रहा है। कई जगह पर शुरुआत की पंक्तियों का पाठ इस तरह दिया हुआ है। जह सतगुरु खेलत ऋतु वसंत, परम ज्योत जह साधु संत, तीन लोक से भिन्न राज, जहाँ अनहद बाजा बजय बाज। इन पंक्तियों से अर्थ थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि कवि कह रहे हैं यहाँ साधु संत ज्योति रूप में हैं, क्योंकि सत्यलोक में हंस देह केवल प्रकाश रूप में रहती है, जहाँ अनहद बाजा बजता रहता है। प्रकाश की ऐसी धारा बहती रहती है कि कठिनाई से कोई इस धारा को पार कर सकता है। कोटि कोटि विष्णु
कृष्ण, इंद्र, सरस्वती यहाँ हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। वहाँ अन्य देवताओं, मुनियों और गंधर्वों को कौन गिनता है? वह कहते हैं साहब। साहब का अर्थ है भगवान, सत्य पुरुष। चोबा, चंदन और पुष्पवास तथा फाग खेलने की सामग्री का यहाँ पर चित्रण है। फाग खेलना लाक्षणिक प्रयोग है। यहाँ इसका लक्ष्यार्थ जीव और भगवान का अनंत प्रेम और मिलनजन्य आनंद है। कई जगह पर 2-3 पंक्तियां और भी यहाँ जोड़ दी गई हैं, लेकिन उनका महत्व नहीं के समान है, क्योंकि अर्थ इनसे अस्पष्ट हो जाता है। यहाँ कबीर कहना यही चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर हम सभी ईश्वर से मिलने के लिए ही उपस्थित हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य है ईश्वर से एकात्म होना। इसलिए हम जिस वसंत का यहाँ पर इंतजार करते हैं पूरे वर्ष, वह वसंत उस जगह पर हर वक्त वर्तमान है। तो हमें उस जगह जाने की कल्पना में रहना चाहिए और ईश्वर से मिलने के लिए अपने को उस योग्य बनाना चाहिए। वह कहते हैं कि वहाँ पर हर वक्त वसंत है, चारों तरफ एक दिव्य ज्योति की धारा है। वहाँ पर विरला जन ही उतर सकता है। विरला यानी जो कम है, विलक्षण है। जो विलक्षण है वह कौन है? वह परमात्मा का प्रतिरूप है। वह इंसान जो ईश्वर के गुणों को आत्मसात करता है, वही विरला जन है जो वहाँ पर उपस्थित हो सकेगा। उसकी संख्या विरल है, कम है। कोटि कृष्ण यानी अनेकों कृष्ण, परमात्मा के जो रूप है कृष्ण, वहाँ पर हाथ जोड़े खड़े हैं। कोटि विष्णु वहाँ पर अपना शीश नवाते हैं। कोटि ब्रह्मा वहाँ पुराण पढ़ रहे हैं। कोटि महेश जहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। और कोटि सरस्वती जहाँ राग धर रही हैं। राग, उनके राग को सुनने के लिए पृथ्वीवासी जो हमेशा उनके लिए अपनी आराधना को प्रफुल्लित करते हैं, उनके लिए अपनी आराधना में हमेशा खोए रहते हैं, वह सरस्वती वहाँ राग हमेशा आलापती हैं और हमें प्रफुल्लित होने का मौका हर समय देती हैं। उस जगह को छोड़कर कौन यहाँ पर अपनी जिंदगी खराब करेगा? हम सभी को ईश्वर के पास जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए, उनसे साम्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नरत होना चाहिए। हमारे प्रयत्न को साकार रूप देना चाहिए और उस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमारा प्रयत्न खाली नहीं जाएगा। हम प्रयत्नरत रहें, ईश्वर हमें जरूर अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा।